सज्जनों और देवियों, जो विद्यालय हम लोगों का चलता है उसकी शिक्षा के हम 3 भाग कर सकते हैं। हम लोगों का विद्यालय यानी साधुओं का विद्यालय। दुनिया में इंजीनियरिंग विषय पढ़ाया जाता है, विज्ञान पढ़ाया जाता है, पदार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, विधि, कानून और शासन, अनेक विधाएं हैं और उन सब के विद्यालय हैं। हम लोगों का विद्यालय ऐसा विद्यालय है जो सबके लिए जरूरी है। एक वकील को डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं और एक डॉक्टर को वकील होने की आवश्यकता नहीं। कोई व्यापार करता है ठीक से तो उसे नौकरी की जरूरत नहीं। कोई ठीक से खेती करता है उसको व्यापार की जरूरत नहीं। लेकिन हर इंसान को इस विषय की आवश्यकता है जो हम लोगों के विद्यालय में पढ़ाया जाता है। ये अध्यात्म से एकदम जुड़ा हुआ है। जो हम लोगों के विद्यालय में पढ़ाया जाता है उसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं: समाज, धर्म और अध्यात्म। समाज में रह करके हमें कैसे चलना चाहिए, धर्म को कैसे समझना चाहिए और अध्यात्म को समझ करके क्या करना चाहिए। दुनिया के समस्त क्षेत्रों के मनुष्यों को इसकी आवश्यकता है। समाज में व्यक्ति जन्म लेता है, बढ़ता है, पलता है, पुछता है। प्रथम अध्यापक मां है, उसके पश्चात पिता है, फिर परिवार और संगी साथी हैं, उसके बाद स्कूल का अध्यापक गुरु होता है। पहला अध्यापक मां है। इसीलिए नीति में लिखा है कि मां बाप बैठे हों और पुत्र आवे तो पहले मां का नमस्कार करे तब पिता का। माता पिता कहा जाता, पिता माता नहीं। सीताराम कहा जाता, राम सीता नहीं। और यहां तक कि मूल तत्व का भी जब उच्चारण किया जाता है तो प्रकृतिम पुरुषम चैव कहा जाता है। प्रकृति और पुरुष, जड़ जगत और चेतन, इनको प्रकृति पुरुष से व्यक्त किया जाता है। तो पहले प्रकृति कहा जाता है तब पुरुष कहा जाता है। प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है, पुरुष पुल्लिंग है। तो मां का स्थान ऊंचा है। मां जन्मदात्री ही नहीं है, संस्कार दात्री है। और इसलिए मां का आचरण अच्छा होना चाहिए, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। एक ने एक से पूछा कि बच्चों की शिक्षा कब से शुरू की जाए। उत्तरदाता ने कहा, बच्चे के जन्म के 20 वर्ष के पहले से। इसका मतलब है मां बाप इन सद्गुणों से संपन्न हो जिनको वे देखना चाहते हैं अपने बच्चों में। जिनके घर का वातावरण गंदा है, किसी ने नाक चिकर दिया और पोंछ करके दीवार में चिपका दिया, पान खा करके थूक दिया, तम्बाकू खा के थूक दिया, बच्चे ने टट्टी की भिनभिना रही, जूठा कूठा बर्तन पड़ा है, चारों तरफ अभद्रता, आवाज जोर जोर से, कड़ी कड़ी आवाज। ऐसे घर में बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे? महल हो झोपड़ी हो, दोनों घर हैं और दोनों में इंसान रहते हैं। महल से कोई बड़ा नहीं होता है और झोपड़ी से कोई छोटा नहीं होता है। मनुष्य का मूल्य सर्वोच्च है। जो हो स्वच्छ हो, स्वच्छता की जरूरत है। बस नहीं करीने से हो, डंडा लाठी कहीं पड़ा है, जूते चप्पल खड़ाऊ कहीं पड़े हैं, कपड़े उल्टे सीधे पड़े हैं, असभ्यता। सब कायदे से हो। एक दूसरे से बात करें, वो सुन ले, बस इतनी ही आवाज में होनी चाहिए, कड़ी कड़ी आवाज नहीं।
कभी कटु वचन का प्रयोग न हो, मीठे वचनों का प्रयोग हो। घर हो या समाज, अगर परिवार बड़ा है तो उसमें 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो घर पर कंट्रोल करने वाले होते हैं। एक मुख्य होता है और सहायक होते हैं। समाज में भी यही बात है। जो मुख्य संचालक और प्रबंधक हैं उनमें संगठन होना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की वे आलोचना न करें। अगर त्रुटि भी कुछ हो जाए तो उसको संभाल करके सुधार लें। अगर घर के मुखिया जो 2-3 हैं वे आपस में फुटे हैं और एक दूसरे की आलोचना करते हैं तो परिवार को नहीं संभाल पाएंगे। परिवार को संभालने के लिए एक जो मुख्य है उसके साथ सहायक होना चाहिए, और सहायक के प्रति हम आलोचना करेंगे तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं होगा। समाज है, परिवार है, जहां समूह है उसको चलाने के लिए कुछ प्रबंधक होते हैं। कोई प्रबंधक अपने को सेवक माने और आपस में संगठित हो। अपने लोगों की आलोचना करके आप बढ़ नहीं सकते हैं। अपने परिवार और समाज के सदस्यों की आलोचना करके तब उन पर शासन नहीं हो सकता। कोई त्रुटि भी हो तो त्रुटि को संभाल करके सुधार करके काम करना चाहिए। पारिवारिक संगठन समता की बड़ी आवश्यकता है। समाज में मानव है, मानव के प्रति मानव बुद्धि होनी चाहिए। आज से 550 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर ने ये चाहा था कि मानव को मानव की निगाह से देखा जाए। उनको ये बहुत खटका, जो ऊंच नीच की भावना थी, छुआछूत की भावना थी। और आप ये भी समझे, पंडित लोग प्राय कहते हैं हम वेद के अनुसार चलते हैं, वे वेद को देखे भी नहीं है। अब आश्चर्य यह है कि जो वेद को अच्छी तरह से समझ सकता है वो उल्टा कर रहा है। आदि शंकराचार्य बड़े प्यारे संत थे, ज्ञान वैराग के गोला थे, अद्भुत शक्ति और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। मैं नहीं मानता हूं कि वेदों ने नहीं पढ़े होंगे। और वो महापुरुष कहता है कि वेदों में स्त्री और शूद्र का अधिकार नहीं है, जबकि चारों वेदों में एक लाइन कहीं नहीं है कि स्त्री और शूद्र वेद में अधिकारी नहीं, बल्कि शूद्र कई हैं जो वेद मंत्रों के रचयिता हैं और स्त्रियां तो 1 दर्जन से भी अधिक है। वेद क्या कहते, जो मेरी पुस्तक है उसकी भूमिका ही में इसको मैंने लिखा है। शंकराचार्य क्या कहते, मेरी पुस्तक है। विवेक चूड़ामणि उनकी सर्वांग पुस्तक है, उस पर मैंने भाष्य किया और जो श्लोक उलझे थे छोड़ दिया, भूमिकम बता दिया। शुरू में उन्होंने लिखा है कि कल्याण के लिए चाहिए कि वह द्विज हो, मनुष्य शरीर हो, द्विज हो, वैदिक हो। अब मनुष्य शरीर हो तो ठीक है, द्विज जिसको मानते हैं, द्विज का मतलब दोबारा जन्म हुआ। जब गुरु से दीक्षा होती है वो द्विज हो जाता है। लेकिन द्विज तो उनकी रूढ़ी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो और फिर पुरुष हो, ये भी लिखा है पुरुष हो। तो उस श्लोक को मैंने छोड़ दिया और भी उलझे जो विचार थे उसको छोड़ दिया। थोड़े थे, बाकी सब पर भाष्य किया और भूमिका में सब समझाया। शंकराचार्यों के भी पास गया और नम्रता पूर्वक स्वीकारे, कुछ नहीं कहे। वो भी समझ रहे हैं कि ये ठीक नहीं है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। आज के शंकराचार्य या कुछ शंकराचार्य ऐसे हो सकते हैं कि जो ज्यादा विद्वान न हो, वेदों को न समझते हो, लेकिन आदि शंकराचार्य के विषय में तो हम सोच भी नहीं सकते, वो नहीं समझते हैं। मैं तो अनाड़ी आदमी हूं उनके सामने, मैं समझ रहा हूं वेदों को, वो कैसे नहीं समझेंगे। कहीं भी वेदों में ऐसा नहीं लिखा है। जब वेद के मंत्रों की रचयिता स्त्रियां हैं
तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये कहना व्याघात दोष है, विपरीत दोष है। लेकिन उन्होंने लिखा और वही लकीर पीट रहे हैं पीछे के शंकराचार्य लोग और पंडित समुदाय के लोग। कुछ पंडित हैं जो इसके बीच इसका विरोध करते हैं, लेकिन वो खुल करके नहीं कह सकते हैं, ये उनकी कमजोरी है। हजारों वर्षों से एक बहुत बड़े समाज को शूद्र कह करके अयोग्य माना गया है और उसमें अति शूद्र कह करके तो एकदम अछूत माना गया है, और जिनको ऐसे शूद्र कहते मध्यवर्गीय उनको भी अछूत ही मानते हैं। और ये महापाप बीच में शुरू किया गया है। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि इंसान अछूत होता है। अछूत की भावना कितनी बढ़ गई, अब घट रही है, लेकिन शास्त्रगत बात है। कुरान में नहीं लिखा है कि कोई मनुष्य अछूत है, बाइबल में भी नहीं लिखा है। वैसे मुसलमानों में, ईसाइयों में भी ऊंच नीच की भावना है, उनमें भी रोग ये हर जगह है, लेकिन भारतवर्ष में ये शास्त्रगत है, उनमें शास्त्रगत नहीं है। यानी बाइबल और कुरान में ऐसा नहीं है, और हमारे यहां धर्मशास्त्रों में है, वेद में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, लेकिन पीछे धर्मशास्त्र बने उसमें है, और धर्मशास्त्र को ये लोग बहुत पक्का मानते हैं। धर्मशास्त्र जिसे कहते हैं वो पुरोहितों की देन है, और जो वेद है और शास्त्र है वो ऋषियों की देन है। हर जगह श्रुति और स्मृति का भेद हो जाता है। कबीर पंथ है, इसमें भी श्रुति स्मृति है। जो विचार प्राण रखते हैं संत वो श्रुतिवादी है, और जो अलौकिकता की कल्पना करके कबीर साहब को चमत्कारिक ढंग से पेश करते हुए अस्मृत के पक्षधर। एक प्रकार का श्रुति स्मृत वर्णन यहां भी हो गया है। श्रुति वचन कल्याणकारी है और अस्मृत वचन में विचार करके। वैसे विचार तो श्रुति में भी जरूरी, हर जगह जरूरी है। कोई पुस्तक सर्वे सर्वा है ये नहीं मानना चाहिए। लिखा क्या है, किसने कहा है, किसने लिखा है, कितना पुराना है, इसकी चिंता नहीं। क्या कहा है इस पर विचार करना चाहिए, निर्चिर निर्णय। और इसके लिए आप जानते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। ये साहब का निर्णय है, सूप स्वभाव के बनो। सूप से फटक दिया गया, भूसी उड़ गई, चावल रह गया। ऐसे विवेक से छानो, फटको, असार को छोड़ दो, सार को लो। जो युक्त है कल्याणकारी उसको लो, और जो मिथ्या महिमा है भ्रांत की बातें छोड़ दो। वेद के ऋषि चलनी का उदाहरण देते हैं। सप्तमी तितना पुनंदो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यानि जानते भद्रे श्याम लक्ष्मी नेतादिवाच। ये ऋग्वेद का मंत्र है। सप्तम यु तितोना, सतुआ कहते हैं भुने हुए आटा को। यहां लोग नहीं जानते हैं, बिहार बंगाल में खूब चलता है, उत्तर प्रदेश में भी चलता था लेकिन वहां ठंडा हो गया। बिहार में तो खूब शौक है। बाजार में आपको सत्तू मिलेगा, दुकानों पर सत्तू, चिवड़ा, दही, जलपान की सामग्री जितना बिहार में मिलती है कहीं नहीं मिलती। कटिहार में उतरा, गर्मी का समय था, तो 20-20 फीट पर दही लिए लोग बेच रहे थे। 20-20 फीट प्लेटफार्म पर दरमियान था, हर जगह बढ़िया दही बेच रहे थे, और चिवड़ा, शक्कर, कहीं भी चिवड़ा दही खा लो। तो सत्तू का प्रचलन वहां भी आज है। जब मैं उधर जाता हूं तो भक्त लोग मुझे लाके सत्तू देते हैं। ये सत्तू बहुत पुराना वैदिक काल का है। सत्तुम यु तितोना, सतुआ की तरह चालो। तितौना का मतलब चालना, तितौ का मतलब चलनी, और तितौना का मतलब चालना। सत्य भी तितोना। पुनंतो, पवित्र करो। मनसा वाचम कृत, मन से वाणी को अकृत यानी करो। भिन्न भाषा में शैली अलग होती है। हिंदी में हम कहें तो अर्थ होगा जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो। वेद के ऋषि चलनी का कबीर साहब सूप का उदाहरण देते हैं। दुहाई देने की जरूरत नहीं है, इस पुस्तक में लिखा है। लिखा क्या है?
निर्णय वचन से कल्याण है। वैदिक दृष्टि से भी छुआछूत गलत है। वेदों में छुआछूत नहीं। समानी प्रभा सौवर्ण भागा। ऋषि कहते हैं हमारा पौशाला एक हो और एक साथ हम भोजन ले। समानी प्रभा, प्रभा नाम पौशाला। सौवर्ण भागा, तुम लोग एक साथ भोजन लो, ये इसका अर्थ होता है। कहीं छुआछूत नहीं है, कहीं ऊंच नीच की भावना नहीं है। फिर कैसे लोग कह डाले। कबीर साहब को एक खटका। उन्होंने कहा मानव मात्र का समान अधिकार होना चाहिए। ब्राह्मण पढ़ा सकता है और क्षत्रिय पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता है। वैश्य भी केवल पढ़ सकता है, शूद्र तो पढ़ नहीं सकते। और उनके ख्याल से शूद्र की गणना इतनी है, कुर्मी, कुम्हार, साहू, यादव सब शूद्र हैं। ये सब कोई नहीं पढ़ सकते। कबीर साहब ने कस के कहा एक त्वचा हाड़मर मूत्रा एक रुद्री गुदा एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्र। कौन ब्राह्मण शूद्र है? बच्चे पैदा होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान सबके घर में वैसे ही पैदा होते हैं। वैसे उनकी सफाई करनी पड़ती है, वैसे उनको दूध पिलाना पड़ता है, वैसे रक्षा करना पड़ता है। भिन्न क्या है? रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतो गुड़ी हरि होई कहीं कबीर राम रम रहे हिंदू तुर्क न कोई। रजोगुण तमोगुण सतोगुण ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों काल्पनिक देवता इन गुणों के प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थ यह है कि जो रजोगुणी ज्यादा है समझ लो ब्रह्मा है, तमोगुणी है महादेव, सतोगुणी है विष्णु। ब्रह्मा विष्णु अलग कहां खोजोगे? ये सब ब्रह्मा विष्णु बैठे हैं। कहें कबीर राम रम रही हिंदू तुर्क न कोई हिंदू है न मुसलमान है, राम में रमो। ये उस जमाने में साहब ने कहा था जब ब्राह्मणों का जलवा था और मौलवियों का। शासन की दृष्टि से मौलवियों का जलवा था और यहां की संस्कृत सभ्यता जो बीच में बना बैठे थे, ब्राह्मण लोग उसके ठेकेदार थे और राजा, मुस्लिम राजा भी ब्राह्मणों को श्रेय देते थे कि भाई किसी ब्राह्मण का दिमाग खराब करोगे तो एक ब्राह्मण से सैकड़ों और लोग जुड़े हैं तो गड़बड़ाएगा, इसलिए ब्राह्मणों का पीठ ठोक दो और राज करो। तो ब्राह्मणों को समर्थन देते थे। अंग्रेजों ने भी ऐसे दिया, उनको तो राज करना था। कबीर साहब ने कस के कहा, ये उनका साहस बहुत अद्भुत है। अच्छे अच्छे विचारक इतिहास में हुए, लेकिन अधिकतम लोगों को किसी को ये बुरा नहीं लगा, छुआछूत बुरा नहीं लगा। और 70% जनता अपंग, वो किसी ऊंची जगह पर नहीं जा सकता है और ये लोगों को बुरा नहीं लगा। अच्छी अच्छी विद्वान हुए, दर्शन पर लिखे, वेदांत पर लिखे। बादरायण का ब्रह्मसूत्र है जो एक दर्शन है 6 दर्शनों में, और उसमें सूत्राधिकरण है, यानी शूद्र का क्या कर्तव्य है। तो उसमें बताया गया कि शूद्र का अधिकार वेदों में नहीं है। शंकराचार्य ने उसको कस कर भास करके और स्मृतियों को उदाहरण देकर के जड़ दिया। वाचस्पति मिश्र उसके पीछे हुए, वो बहुत धुरंधर विद्वान थे। उन्होंने शंकराचार्य के भाष्य पर भाष्य लिखा और निश्चित है वो काफी उदार थे। मैंने सोचा उनका भाष्य पढ़ूं, वे क्या कहते हैं। जब उनका पढ़ा तो पहले तो कहे भाई शूद्र बेचारे क्यों उपेक्षित रहे, तब आगे कहते हैं कि नहीं, इनका अधिकार नहीं है, इनको वेद नहीं पढ़ना चाहिए। इतने योग विद्वान वो भी उसको कैंसिल कर दिए। तर्क शास्त्र, वेदांत शास्त्र अनेक पर चिंतक हुए, लेकिन ये बात बुरी नहीं लगी। साहब ने सीधा कहा, पंडित देखो मन में जानी कौतुक छूत कहां से उपजी तभी छूत तुम मानी। सीधा सीधा कहा और उसका प्रभाव पड़ा। भारत आजाद होने के बाद ये कानून बन गया कि भारत भर के मनुष्य के बच्चे सभी दिशाओं में पहुंचने के अधिकारी हैं।
उनकी जैसी शिक्षा और योग्यता हो पहुंच सकते हैं। और कोई किसी को अछूत कहे तो दंडित हो सकता है, इसका कानून बन गया। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय हुई। अब आगे इतिहास पीछे नहीं लौटता है, इतिहास आगे बढ़ता है। आगे तो और संभावना है उदारता की, जो अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्था को बदलती है, ये पक्का है। अर्थव्यवस्था बदली, विज्ञान बढ़ा, कारखाने बढ़े, शिक्षा बढ़ी और भौतिक उन्नति हुई, उसमें सामाजिक व्यवस्था बदल गई, छुआछूत बहुत घट गई। लेकिन अंदर में रोग है। गोरा चिट्टा एक युवक है, पढ़ा लिखा है, अच्छी पोस्ट पर है, पूछ लेंगे कौन जाति हो, बताना पड़ेगा साहू हैं, चंद्राकर हैं, यादव हैं, तो आदमी मान लेगा कि हाँ नीची जाति के। ये मानस रोग है। जाति पूछना बंद करो। उन्हीं का केवल दोष नहीं है, साहू का भी दोष है, चंद्राकर का भी दोष है, यादव का भी दोष है। वो धोबी को देख लिए, चमार को देख लिए तो नीच करेंगे। ये रोग सर्वत्र व्याप्त है। जात पूछना ही बंद कर दो, किसी से जात ना पूछो। काम करो, व्यवहार करो, स्वच्छता सफाई जहां देखो, खान पान का व्यवहार लो, सफाई स्वच्छता न देखो न लो। शुद्धता अशुद्धता को लेकर के छूत है और छूत कुछ नहीं है। विवाह शादी करना हो तब आप वर्ण जाति पूछ लो। जो अंतरजाति शादी को बुरा नहीं मानता उसको भी पूछने की जरूरत नहीं, केवल योग्यता पूछने की जरूरत है। अंतरजाति शादी करो न करो ये आप लोगों का विषय, मेरा विषय नहीं। लेकिन इतना समझो कि मनुष्य जात पूछना बंद करो। मनुष्य मनुष्य है बस। ये काम जितना बढ़ सके होना चाहिए। बहुत बड़ा पाप किया गया है। तलवार से किसी का गला काट देना पाप है, और किसी के मन में ये बैठा देना कि तुम जन्म से नीच हो और महापाप है। और ये महापाप धर्म के नाम पर किया गया है। धर्म के नाम पर जितना चलता है वो सब स्वीकारने योग्य नहीं है। धर्म के नाम पर निरीह प्राणियों की हत्या की जाती है। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए निरीह जानवरों की हत्या की जाती है। और ये जंगली युग की धारणा आज भी चल रही है। आदमी कितना विकसित हुआ है। ऐसे ऐसे त्योहार होते हैं कि दुनिया में करोड़ों जानवर काट दिए जाते हैं और अखबारों में छपता है बड़ी शांति से त्योहार मनाया गया, क्योंकि जानवरों के पास जबान नहीं है। वे पत्रकारों से कह नहीं सकते हैं। पत्रकार जानते हैं लेकिन लिखे तो पत्रकार ही पीटे जाएंगे। पत्रकार भी चुप रहते हैं। तो अभी कितना विकास हुआ है। इतनी अकल नहीं है कि देवता और ईश्वर किसी की हत्या नहीं देख सकते हैं। अगर कहीं देवता ईश्वर हैं, देवता ईश्वर भी मनुष्य की कल्पना है। जो घट-घट में बैठा ईश्वर है और देवता है, वही देवता है। और कहीं आकाश में देवता नहीं बैठा है। लेकिन मान लो कहीं बैठा है और वो आपकी प्रक्रिया से खुश होता है, तो जब किसी की हत्या करेंगे तो कैसे खुश होगा। एक सज्जन आदमी भी किसी की हत्या पसंद नहीं कर सकता है। या तो रोकेगा या हट जाएगा। जब बंगाल गई पहली बार तो काली मंदिर भी गए देखने के लिए। तो वहां चौबाहे में कई पंडित बैठे थे। पंडित तो पंडित जैसे दिख रहे थे। आधी धोती पहने, आधी कंधे पर डाले, मोटी चोटी, चंदन, जनियो। लोग बकरा को स्नान करके लाते थे उनके सामने। वो फूलमाला उसको चढ़ा देते, टीका लगा देते, वेद मंत्र से अभिषिक्त कर देते थे। उसको ले जाकर के शिवजी में फंसा करके तलवार से काट देते थे। और ब्राह्मण लोग भी उसका अभिषेक करते थे। एक पड़वा खोलाए स्नान करा करके और उसको माला पहनाए, टीका लगाए, वेद मंत्र उच्चारण किए और वो ले गए। आंगन में लोहा का खूंटा गड़ा है और उसमें सिगिया डाल देते हैं, गला फंसा करके उस काट देते हैं। जब वहां ले गए तो हम लोग चल दिए कि रोक तो पाएंगे नहीं। और ये देखना बहुत बड़ा पाप है। ईश्वर कैसे देख सकता है, देवता कैसे देख सकता है कि जानवर काटे जाए और खुश होगा। लेकिन ये जंगली भावना आज भी है।
शास्त्रों में तो लिखा है, स्मृतियों में इतिहास लिखा है कि यज्ञ में मारे गए पशु का मांस जो नहीं खाता है वह उतने जन्म तक पशु होगा जितने उस पशु के बाल हैं। ये गाली दी गई है उन संतों के लिए जो शाकाहारी थे और उनके यज्ञ का निषेध करते थे। तो पहली बात है कि मानव समाज में हम जन्मते हैं, मानव हैं, तो मानवता का व्यवहार होना चाहिए, प्रेम का बर्ताव होना चाहिए और जात किसी से नहीं पूछना चाहिए। काला गोरा तो रंग है, काला गोरा से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। महाराज राम और कृष्ण तो सांवले और घनश्याम थे, तो क्या उनको आप डांट के बाहर कर देंगे? गोरा होने से और काला होने से क्या होता है? आत्मा एक समान है। मानव के साथ सुंदर व्यवहार, मानव से जात न पूछ करके मानवता का बर्ताव करना, ये साहब की आज्ञा है, निर्देश है, अपील है। हम लोगों को इसको स्वीकारना चाहिए। इसके विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय के अनुसार थोड़ा काफी है। धर्म के विषय में बवंडर है। धर्म कहते हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, सब झूठ बात है। धर्म एक है जो सनातन है। हिंदू समाज है और हिंदू समाज में बहुत से संप्रदाय हैं। इस्लाम संप्रदाय है, जैन बौद्ध संप्रदाय है। इसी प्रकार ये सब संप्रदाय हैं, धर्म नहीं। धर्म एक है जो सनातन है। सनातन धर्म की परिभाषा आजकल लोग करते हैं कि जो रामकृष्ण को अवतार माने, गंगा जमुना नदियों को पवित्र माने, एकादशी व्रत रहे, गौरी गणेश की पूजा करे, घर में तुलसी चौरा रखे, वो सनातन धर्म ही है। ये सनातन धर्म नहीं है। इन सब बातों का वेदों में तो कहीं जिक्र ही नहीं है। न तुलसी चौरा का है, न रामकृष्ण का है, न गौरी गणेश का है, कुछ नहीं। तो फिर वैदिक लोग क्या अधर्मी थे? भारतीय परंपरा में, हिंदू समाज में जितने संप्रदाय आजकल चलते हैं, ये कोई संप्रदाय वेदों से इनकी तुलना नहीं हो सकती है। जितने देवता हिंदू आजकल मानते हैं ये सब अवैदिक हैं, कोई वैदिक नहीं है। राम स्वयं अवैदिक है, कृष्ण वैदिक है। रामकृष्ण देवता नहीं माने गए हैं। रामकृष्ण की चर्चा, कृष्ण की चर्चा है, लेकिन वो भी वन्य जातियों के नायक, 10,000 वन्य जातियों के नायक, तेज तर्रार, इंद्र का विरोधी। वे मानवता के पोषक थे श्री कृष्ण महाराज, कोई देवता नहीं, पूजने की वस्तु नहीं। राम की तो चर्चा ही नहीं। और ऐसे नाम तो उसमें इतने हैं कि सब लोग खींच लेते हैं, वेद से सब अपना अपना अर्थ लगा लेते हैं। रामकृष्ण वेद में है, ओ वनस्पति का अर्थ है, औषध है रामकृष्ण। राधापति नाम है, राधापति सूर्य है, राधा नाम धन, धन का पति सूर्य है। सूर्य ही पानी खींच करके ऊपर ले जाता है और बरसाता है, पृथ्वी गर्भवती होती है और सब कुछ पैदा होता है। इसलिए सूर्य को राधापति कहा गया, धन का पति। हनुमान जी को वहां मान लिए हैं, और हनुमान जी महावीर शब्द है। महावीर एक कलश को कहते थे जिसमें सोमरस भरा जाता था। कबीर प्रेमियों ने भी कबीर को खोज लिया है वेद में। आशुषानो वृषभो नवीमो घना घन चोड़श्चर्षणीनाम संक्रंदनो यन्मिक एक वीर कदप सतम सेना अजित शाकमिंद्र। वेद के मंत्र भी जटिल हैं, गीता के सरल हैं, क्योंकि वेद बहुत पहले बने हैं। इसी मंत्र को आप देखिए, सामान्य आदमी कुछ नहीं समझ सकता क्या कह रहे हैं। आशुषानो वृषभो नवीमो घना घन चोड़श्चर्षणीनाम संक्रंदनो यन्मिक एक कबीरा सतम सेना अजित शाकमिंद्र। ये इंद्र की महिमा में कहा गया है, लेकिन एक वीर एक जगह आया है तो उसको अकबीर मान लिया गया है। आशु नाम शीघ्र, शिशानो नाम तेज, आशु शिशानो वृषभो, वृषभ नाम बैल, न भीमो ना नाम समान, यहां ना नाम निषेध नहीं है। भीमो नाम भयंकर, जो बहुत तेज है
और बैल के समान गर्जने वाला है। घना घनस शोरस चर्षणी नाम, चर्षणी नाम भीड़ में घुस करके घना घनस खूब युद्ध करता है। आशु सुशानो वृषभो नभीमो घना घनस शोरस चर्षणी नाम, संक्रंदनो अनमिष एक वीर, संक्रंदन चीत्कार करता है। संक्रंदनो अनमिक एक वीर है, अद्वितीय वीर। संक्रंदनो अनमिष एक वीर, शतम सेना, सैकड़ों सेनाओं को अजयत जीत लेता है। इंद्र सबको जीत लेता है। इंद्र की विशेषता में है, लेकिन एक वीर है तो उसको अय कबीर कहने में सरल है, बना लिया गया। एक ईसाई बंधु ने मुझसे कहा कि अरे आपके वेदों में ईसा मसीह है। मैंने कहा कहां है? कि ईसावास्यमिदं सर्वम। मैंने कहा ईसा के जन्म में 2000 वर्ष हुआ है और ये कई हजार वर्ष पुराना है, तो ईसा शब्द है तो ईशा है, और वो दुर्गा के लिए आप लगा सकते स्त्रीलिंग शब्द है। ईशा स्त्रीलिंग शब्द, ईश नहीं है, लेकिन रूढ़ी है ईश मानने की। अथर्ववेद के आखिर में 12 ऊंट का वर्णन है, तो एक मौलवी ने लिखा है 12 ऊंट नहीं है, ये मोहम्मद साहब की 12 पत्नियां हैं। ये मोहम्मद साहब का वर्णन है। एक पंडित जी इलाहाबाद में कहे साहब क्या हनुमान जी वेदों में हैं? हम कहे हनुमान जी के स्वामी राम नहीं है तो हनुमान जी कैसे हैं? कहे गीता प्रेस से पुस्तक छपी तो लेकर के आई, लंबी चौड़ी। मैंने कहा गजब हो, पढ़ने लगा उसको। तो बस वही महावीर को उन्होंने हनुमान बना लिया, और महावीर है सोमरस का कलश जिसमें सोमरस भरा जाता था। तो वेदों के साथ में बड़ा बड़ा अन्याय लोगों ने किया है, अपने अपने ढंग से खींच खींच करके कल्पना कर डाली है। धर्म सनातन है। सनातन उसे कहते हैं जो देश और काल व्यापी हो, किसी देश में और किसी काल में जिसकी अनुपस्थिति न हो, वो सनातन है। आजकल हिंदू समाज में जितना चलता है 2,500-3 हजार वर्ष के पूर्व नहीं चलता था, सब नए नए हैं। वेदों के देवता इंद्र है, मरुत है, वरुण है, अग्नि है, अश्विनी है, उषा है, दधिक्राम है। ये आजकल कोई पूछता नहीं, जानता भी नहीं। आजकल जितने देवता हैं वेदों में कहीं नहीं है। देवता मनुष्य के मस्तिष्क रूपी कारखाने से बनते और निकलते, परिवर्तित होते और लुप्त होते हैं। ये मनुष्यों की महिमा है। असली धर्म संयम और शील है। किसी लोक में आप चले जाएं तो वहां पर इस भूमंडल का कोई रस्म रिवाज आप वहां नहीं पाएंगे। न वेद कुरान बाइबल पाएंगे, न रामकृष्ण मोहम्मद ईसा पाएंगे, न और कुछ पाएंगे। वहां अपने ढंग से कुछ होगा, लेकिन संयम और शील वहां भी मान्य होगा। जो अपने पर जितना संयम कर सकेगा वो दूसरे के साथ उतना शील का बर्ताव कर सकेगा। ये कारण कार्य की व्यवस्था है, इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने पर संयम करते हैं तो भाई के लिए शील का बर्ताव करेंगे। अगर आप स्वयं लंपट हैं तो जितना बन सकेगा आप व्यक्तिगत करेंगे और भाई को दरकिनार करेंगे, और उतना ही पाप करेंगे, दुख होगा। अपने स्वार्थ को जीतने वाला भाई की सुख सुविधा को देख सकता है, भाई अगले कोई भी हो। हम अपने सुख सुविधा को घटा करके दूसरे की सुख सुविधा की बात सोच सकते हैं, फिर हमारा सुख घटेगा नहीं और बढ़ेगा। भ्रम है जो हम इस बात को नहीं समझते हैं। हम समझते खींच करके अपने पास में कर लो तो हमारा लाभ हो जाएगा। भाई का हक मारकर, संबंधित व्यक्तियों का हक मारकर हमें सुख नहीं मिलेगा, लेकिन अपने पर संयम किए बिना दूसरे के साथ शील का बर्ताव नहीं हो सकता है। मैंने कल कहा था राम ने अपने पर संयम किया तो भरत के लिए शील का बर्ताव किया, भरत ने अपने पर संयम किया तो राम के प्रति उन्होंने शील का बर्ताव किया। कौरव पांडव ही नहीं कर सके, अपने पर संयम नहीं किए तो दूसरे के साथ शील का बर्ताव नहीं कर सके। धर्म है संयम और शील, एक वाक्य में, और बहुत छोटा है और बहुत बड़ा है।
साधते साधते संयम आता है और शील का बर्ताव हो पाता है। थोड़े थोड़े में पिता पुत्र में ईर्ष्या, विवेक जहां नहीं, गुरु शिष्य में ईर्ष्या हो सकती है, भाई भाई में ईर्ष्या, पति पत्नी में ईर्ष्या, दूसरे के सुख को देख करके जलन, कहां धर्म है? इस्लाम 1432 वर्षों से है, उसके पहले नहीं था। तो पहले धर्म नहीं था। अब आज भी जो इस्लामी नहीं उनको धर्म नहीं, उनके पास धर्म नहीं है। ईसाइयत 2000 वर्षों से है, बुद्धत्व 2500 वर्षों से है, जैनत्व भी 2500 वर्षों से खास है। महावीर स्वामी से ही ज्यादा प्रचलित हुआ है। लेकिन महावीर स्वामी के काल में जैन मत की कोई किताब नहीं थी। महावीर स्वामी के निधन के 1000 वर्ष बाद 32 आगम ग्रंथ अर्धमागधी में बने हैं, जो पाटलिपुत्र दक्षिणी बिहार में बने हैं। 32 ग्रंथ है जिनको आगम ग्रंथ कहा जाता है। वो ईसा के 500 वर्ष बाद बने हैं। उसके पहले जैन धर्म का कोई पर्चा नहीं था। हिंदू समाज, हिंदू शब्द बहुत पीछे आया है। चारों वेदों में हिंदू शब्द मुझे कहीं नहीं मिला, 6 शास्त्रों कहीं नहीं मिला, समस्त उपनिषदों में नहीं मिला, रामायण महाभारत में भी नहीं मिला। ये पुराणों में आया है। ईरान वालों ने जब सिंध नदी को हिंद नदी कहा तो यहां के लोगों को हिंदू, तब से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि फारसी भाषा में जो हमारे यहां सा कहा जाता है वहां हा कहा जाता है। संस्कृत में सस्य कहा जाता है, सस नाम फसल, तो फारसी में हय कहा जाता है। और हम लोग सप्ताह कहते तो लोग हफ्ताह कहते हैं, इसलिए सा का हा वो लोग कहते हैं। सिंध को उन्होंने हिंद कहा और यहां के लोगों को हिंदू, तब से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ। उसके पहले हिंदू शब्द नहीं था। लेकिन हिंदू शब्द आया तो बुरा नहीं आया, सब हिंदू कहलाने लगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब हिंदू। पहले कोई मौलिक शब्द नहीं था सबके लिए, ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग, और हिंदू में ये सब आने लगे तो हिंदू शब्द अच्छा हुआ। परंतु हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक समाज है और उसमें संप्रदाय बहुत है। बाइबिल जो नई बाइबिल है वो 2000 वर्षों के अंदर की है, और जो पुरानी बाइबिल है वो ईसा के जन्म के 1000 वर्ष के पूर्व के अंदर है। कुछ संदर्भ ईसा के 200 वर्ष पहले, कुछ 250, कुछ 300, कुछ 500, कुछ 700 वर्ष पहले बने हैं। कुल ईसा के जन्म के 1000 वर्ष पूर्व के अंदर में बने हैं। इसलिए यहूदी संप्रदाय भी 3000 वर्ष के अंदर माना जा सकता है। जितने संप्रदाय हैं वो सब बनते बिगड़ते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। हिंदू मुसलमान को लेकर के आजकल तनाव जो है ये केवल अविवेक है। सब जमाने में, सब समय में भिन्न विचार वाले रहे हैं और वे प्रेम से रह करके ही सुखी रह सकते हैं। हिंदू मुसलमान के विषय में साहब ने कहा, को हिंदू को तुरुक कहा एक जीवी पर रही, भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, को कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना आमे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करता पे एक निमाजत पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहा एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े हुए कुतबा वही मुल्ला वही पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। कौन दूसरा है? अल्लाह शब्द अरबी में आता है, 2 पदों से मिलकर के अल्लाह शब्द बनता, अल और इलाह। अल का अर्थ होता है आदरणीय, इलाह का अर्थ होता है पूज्य। जैसे इंग्लिश में दी आदर सूचक के लिए दी लगाया जाता है, ऐसे अरबी में अल लगाया जाता है, अल। और इलाह का मतलब पूज्य, अल नाम आदरणीय, इलाह नाम पूज्य। ऋग्वेद का पहला मंत्र है, अग्निमीली पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतुजम होतारम रतन धातमम। शाणाचार्य ने भाष्य किया, अग्नि नामकम देवम इले अस्तोम, ईड़ अश्वताभित धातु। उनका भाष्य संस्कृत में है, अग्नि नामकम देवम, अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है, ईले अस्तोम,
ईल का अर्थ है अस्तुति योग के, क्योंकि ईड़ अस्थापित धातु, ईड़ धातु अस्तुति परक है। ये शंकराचार्य का भाष्य है। आप कहीं भी संस्कृत कोश को पढ़िए, उसमें ईल जहां लिखा होगा वो पूज्य उसका अर्थ होगा। अरबी में इलाह, ईल, संस्कृत में ईल, दोनों में एक समान, एक उच्चारण और एक अर्थ है। दुआ अरबी में जो उच्चारण है और अर्थ है, वेद में वही अर्थ है और वही उच्चारण है। देवी स्कृतो दुआ, ये ऋग्वेद का मंत्र है। देवताओं के लिए हम दुआ करते हैं, बिल्कुल वही अर्थ है। हरम अरबी भाषा में घर को कहते हैं और वेदों में हरम बारंबार कहा गया घर के लिए। घुटने टेक करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। वशिष्ठ जी सरस्वती नदी के तट पर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, वेद में लिखा है। और बारंबार ये घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात की गई है, क्योंकि प्रार्थना में घुटने टेकना सबसे बढ़िया पोजीशन है, विनम्रता के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी, घुटने टेक करके। तो आर्य परंपरा, सामी परंपरा, ये सब एक था। सामी परंपरा यहूदी, ईसाई, इस्लामी है। नूह नाम के महापुरुष हैं, पुरानी बाइबल में उनकी कथा आती है। उनके 3 पुत्र थे, साम, हेम, एपेत। साम बड़े थे। साम के वंशज यहूदी हैं, वहीं से ईसाई निकले, फिर मुसलमान। इसलिए यहूदी, ईसाई, इस्लामी को सामी कहते हैं। आर्य परंपरा वैदिक परंपरा से शुरू होती है। आर्य में श्रमण, ब्राह्मण, सिद्ध, नाथ, संत, वैष्णव सब आते हैं। ब्राह्मण जो वैदिक कर्मकांड को लेकर चले, श्रमण जो वैदिक कर्मकांड से अलग, जैन बौद्ध जैसे लोग, उस श्रमण है। सिद्ध 84 सिद्धों का वर्णन है, बीजक व्याख्या उनके नाम दिए गए हैं। और नाथ गोरखनाथ जैसे लोग, और वैष्णव और संत, जिस मत के प्रवर्तक कबीर साहब हैं, जिसमें दादू दरिया घीसा पलटू बहुत आते हैं। तो इस प्रकार आर्य परंपरा और सामी परंपरा दोनों का मूल एक था। दोनों प्रार्थना प्रधान थे। वेदों में देखो प्रार्थना प्रार्थना है, लेकिन आर्य परंपरा में ध्यान का विकास हुआ। प्रार्थना ही में रुक गए तो आधे में रुक गए, ध्यान में पहुंचना चाहिए। इसलिए घुटने टेकना यहां बंद हो गया, पलथी मार करके बैठ करके ध्यान किया जाने लगा। ये विकास हुआ। आध्यात्मिक चिंतन की उदारता भारत में बहुत रही, इसलिए दर्शनों के उदय हुए, दर्शन उदय हुए और अनेक विचार पनपे। व्यवहार की भी उदारता थी, आगे चल करके व्यवहार की उदारता मिट गई, छुआछूत बढ़ गया, लेकिन विचारों की उदारता तब भी बनी रही। अब जमाना आया, विचार भी उदार रहे और व्यवहार भी उदार रहे। हिंदू मुसलमान को लेकर के जो राजनीति करते हैं, ब्राह्मण शूद्र को लेके, बैकवर्ड फॉरवर्ड को लेकर के, वे ठीक नहीं सोचते हैं। इससे थोड़ा लाभ पा सकते हैं, लेकिन फिर पीछे बहुत नुकसान होगा। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, मोहम्मद, ईसा सब प्यारे हैं और इनको पूज्य माने, इनकी उपासना करे, जो मन हो सो करे, लेकिन इन सब में से किसी को राजनीति का मोहरा न बनावे। राजनीति का मोहरा जहां बनाएंगे उनका चेहरा खराब होगा। राम को राजनीति का मोहरा बनाया जाएगा, राम का चेहरा खराब होगा। कबीर का, बुद्ध का, किसी का भी अगर राजनीति में उनको घसीटा गया तो उनका चेहरा खराब होगा। और राजनेता लोग ये सब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। आवश्यक है, हम 10 लोग हैं घर में, 4 से प्रेम कर रहे हैं, 4 से बैर कर रहे हैं, तो घर का संगठन रहेगा। सबसे प्रेम करें। हमारा देश एक देश है और उसमें जितने सदस्य सब भाई हैं। सबसे प्रेम करने से देश की उन्नति होगी। ये हल्ला किया जाता है, पाकिस्तान जब जीत जाता है और भारत हार जाता है खेल में, तो यहां के मुसलमान बतासे बांटते हैं। ये जहरीला प्रचार है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। कोई मुसलमान ऐसा नहीं करता है। कदाच कोई करता होगा तो पागल होगा, वो मुसलमान नहीं। ऐसा कह करके हम अपने पैर को काटते हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। कारगिल की लड़ाई में मुस्लिम युवकों ने भी अपने को स्वाहा किया है। सन 65 की लड़ाई में पाकिस्तान से जब लड़ाई हुई है तो उसमें यहीं का एक, क्या नाम, अब्दुल हमीद, उसके गांव पर भी मैं गया हूं। बनारस के आगे पड़ता, बहुत विशाल गांव है, बहुत पूर्वे है, और वहां के आए अफसर और बड़े बड़े नेता पूरे भारत, अफसर पूरे भारत में व्याप्त हैं। और उसने पाकिस्तान के टैंक को तोड़ने के लिए अपनी जान को दे दिया है। इसलिए दूसरे पर जब हम दोष दृष्टि करेंगे तो हमारा घर बिगड़ेगा। हिंदू मुसलमान में, ब्राह्मण शूद्र में, बैकवर्ड फॉरवर्ड में मेल मिलाप होना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, विश्वास उत्पन्न करना चाहिए, तब देश हमारा मजबूत होगा। और राजनेता, कितने राजनेता लोग बाल बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कोई बालक हैं, नहीं समझते हम अपने देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। जमीन राष्ट्र नहीं है, मनुष्य राष्ट्र है। चंद्रलोक को कोई राष्ट्र नहीं कहता है, वैज्ञानिक हुआ है, लेकिन राष्ट्र नहीं कहा गया क्योंकि वहां प्राणी नहीं है। ये मनुष्य और प्राणी राष्ट्र है। और आधी मुर्गी कोई काट के खा जाए और आधी अंडा देगी, ये कैसे सोचा जा सकता है? हमारे देश के कुछ लोगों को अलग करके राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करके कामना, ये तो धूल की रस्सी बटना है। इसलिए बिल्कुल भूल जाना चाहिए, हिंदू मुसलमान, ब्राह्मण शूद्र, बैकवर्ड फॉरवर्ड सब मनुष्य हैं, सबसे प्रेम की जरूरत है, मेल मिलाप की आवश्यकता है। और जो रोग है संप्रदायों का, विवेक से उसको मिटाना चाहिए। कोई पुस्तक आकाश से नहीं आई है, सारी पुस्तकें मनुष्य की रचनाएं हैं। कोई महापुरुष आकाश से नहीं आया है, सब मनुष्य हैं। सारे संप्रदाय मनुष्यों की कल्पनाएं हैं। मेरा महापुरुष ईश्वर का पैगंबर है, मेरा महापुरुष ईश्वर का पुत्र है, मेरा महापुरुष ईश्वर का अवतार है। ये धांधलेबाजी है और हैकड़ीपना है। अपने वर्चस्व को जमाने के लिए दूसरे पर ये सब किया जाता है। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है, सब केवल मनुष्य है। और सारी पुस्तकें मनुष्य की रचनाएं हैं। कोई आकाश से पुस्तक आई होती, पूरे संसार को मानना पड़ता, चांद को, सूरज को, तारों को, हवा को और सभी चीजों को, जो प्राकृतिक वस्तुएं, सबको मानना पड़ रहा है। तो ईश्वर की पुस्तक कोई होती, आकाश से आई होती, कौन नहीं मानता? कोई पुस्तक आकाशीय है, कोई महापुरुष आकाशीय है और कोई संप्रदाय आकाशीय है। इस भावना ने भयंकर विष फैलाया है। एक दूसरे को नास्तिक और काफिर कहते रहते हैं। हम आस्तिक हैं, तुम नास्तिक हो, और उसी में कई शाखा प्रशाखा करके एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं। स्वामी शंकराचार्य ने वैष्णव को नास्तिक कहा। 5 रात वैष्णव अवैदिक नास्तिक है। तो वैष्णव ने स्वामी शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा, छिपे हुए बौद्ध, नास्तिक। दयानंद स्वामी ने इन दोनों को नास्तिक कहा, तो ये दोनों दयानंद स्वामी को नास्तिक कहते हैं। हम आपको नास्तिक कहते हैं, आप हमें नास्तिक कहते हैं, सब मिलकर सब नास्तिक है। ये गधा लत्ती, गधे जहां बहुत इकट्ठे हैं, बस गधा लत्ती एक दूसरे को मारते हैं। ऐसे धार्मिक लोग गधा लत्ती मारते हैं। और इसमें तुदा यह है कि हमारे संप्रदाय में आने से मोक्ष और स्वर्ग होगा, दूसरे के संप्रदाय में मोक्ष और स्वर्ग नहीं है। ये महाझूठ है। कोई संप्रदाय नहीं है कि जिसमें सबके सब उच्च व्यक्ति हो। विवेकवान इसको समझे। कबीर साहब ने खुले डंके की चोट पर उस समय कहा, एक एक बात की आलोचना बीजक में की है, अवतारवाद की, पैगंबरवाद की, पुस्तकवाद की, सबकी, निर्भय होकर के। उनकी जैसा निर्भय तो कोई हुआ ही नहीं, अद्भुत है। इतना निर्भय हो कि कहना, डरना नहीं, आग से खेलना, और उनका कोई कुछ नहीं कर पाया। अंत में वो पूज्य हुए और सब सिर झुकाए। आज भी भले उनकी बातों को पूरा न मान पावे, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई कबीर तो निराले हैं। ये उनकी अद्भुत शक्ति थी, समझ थी, निर्भयता थी, निष्कामता थी, निर्माणता थी,
इसलिए सत्य एकदम बेदाग का, कोई डर की बात नहीं। धर्म एक है जो सनातन है, व्याप्त है सर्वत्र। संप्रदाय अलग अलग है और अलग अलग संप्रदाय रहेंगे, बनेंगे, बिगड़ेंगे, परिवर्तित होंगे, लुप्त होंगे। आज जो हिंदू मुसलमान कहा जाता है, वर्षों वर्षों सैकड़ों वर्षों के बाद ये दोनों नाम लुप्त हो जाएंगे, कुछ और हो जाएगा और बदल जाएगा। और इतना जो फर्क मानते हैं, ये सब फर्क सब घुल मिल जाएगा। फर्क मानने की प्रवृत्ति तो हर जगह है, अहंकार बस वो झूठा है अहंकार। मानव से, मानव की दृष्टि से प्रेम करो। कोई संप्रदाय सत्य का एक अधिकारी ठेकेदार नहीं है। कल्याण अपनी चित्त शुद्ध से और शुद्ध बोध से है। बोध चाहिए और रहनी चाहिए, ये दो चीज चाहिए। यथार्थ ज्ञान हो और पवित्र आचरण हो, उसी से कल्याण होगा, संप्रदाय से कल्याण नहीं होगा। एक संप्रदाय में बहुत लोग रह करके साधना करते हैं, खुशी है, लेकिन एक दूसरे को गाली न दें। कोई संप्रदाय सत्य का ठेकेदार है, वो ठेकेदार बने बैठे हैं सब, बिला वजह अहंकार। अलौकिकता और चमत्कार ये धर्म के क्षेत्र में बदमाशी है। अलौकिकता और चमत्कार। हमारा महापुरुष अलौकिक है, हमारी पुस्तक अलौकिक है, हमारा संप्रदाय अलौकिक है, हमारे महापुरुष चमत्कारी हैं, वो कुछ कर सकते हैं, सब झूठा है। 1000 ईश्वर मिलकर के धान को गेहूं नहीं बना सकते, चावल को चना नहीं बना सकते, जो है सो है। ये निर्भय होकर के विचारने की आवश्यकता है। कबीर साहब ने इन सब बातों पर खूब कस के कहा, आप उनका बीजक पढ़िए, दहकती आग जैसे, सारे भ्रमों को भस्म कर देने वाली और सही सही निर्णय करने वाली वो वाणी है। धर्म क्या है? संयम और शील। फिर आप नमाज पढ़िए, पूजा कीजिए, तीर्थ जाइए, कोई नहीं रोकता है। आपका मन है, स्वतंत्र है, घूमे फिरे, कुछ जपें, कुछ करें, लेकिन संयम और शील उसकी कसौटी है। कौन नाम जपते हैं, कौन मंत्र पढ़ते हैं, किस मार्ग में है, कोई महत्व नहीं है। कितने संयमी हैं और कितने शीलवान हैं। जो जितना संयमी होगा उतना शीलवान होगा, जो जितना असंयमी होगा उतना निशील होगा। ये कारण कार्य की व्यवस्था है। इसलिए संयम और शील ये धर्म है। 2 तपस्वी तपस्या कर रहे थे, तपस्याएं पूरी हुई, ब्रह्मा जी आए और कहे तुम में से एक आशीर्वाद मांग लो। जो एक मांगेगा उसको उतना मिलेगा, दूसरे को दुगना मिलेगा। अब कौन मांगे? जो मांगे वो आधे में रहे। दोनों चुप। ब्रह्मा जी कहे मैं जा रहा हूं, मांगना हो मांग लो। एक ने कहा भगवान आप खुश हैं तो मेरी एक आंख फूट जाए, तो उसकी एक फूट गई, साथी की दोनों फूट गई। ये तपस्वी की लीला है, साथी की दोनों आंखें फुड़ाकर, अपनी एक फुड़ाकर साथी की दोनों आंखें फुड़ा लेते हैं। तो क्या क्या धर्म है? ये तपस्या धर्म है। धर्म तो है अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील, दूसरा सुखी हो, ऐसा सोचो, करो तो देखो आप स्वयं सुखी होगे। अंतिम बात है अध्यात्म। समाज, धर्म और अध्यात्म। समाज का दृष्टिकोण मानव समान है, छुआछूत बेकार है। आचार विचार को लेकर छुआछूत है और छुआछूत कुछ नहीं है। टट्टी घर से निकला अछूत है, स्नान कर लिया अछूत नहीं है। मेहतर का काम सबसे खराब है। किसके मुंह में 32 दांत है जो कहे मैं मेहतर नहीं हूं? सुबह उठ करके क्या करते हैं सब? पहला काम मेहतर का। जो दूसरे टट्टी धो दे वो बुरा है। आप टट्टी करके जगह गंदी करें अच्छे हैं, और जो धो दे वो बुरा हो गया। और धोते तो सब अपना अपना है, और सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है। ब्राह्मण कौन नहीं है? इतनी सी अकल जिसको न हो क्या पंडित है? इसीलिए साहब ने कहा पोथी पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। अध्यात्म, अधिआत्म। अधि आधार, आत्मा। आत्मा जिसका आधार है वो अध्यात्म है।
देह, इंद्री, मन, ये सब अध्यात्म है। इन पर संयम और अपने आत्मा को समझना। परमात्मा दोपहर में मैंने कहा था, आत्मा ही की विशेषण परमात्मा है, परमात्मा कहीं अलग नहीं है। हमारे ऋषियों ने काफी मंथन के बाद कहा था अहम ब्रह्मास्मि। अग्नि को ब्रह्म कहा गया था वेदों में, क्योंकि अग्नि थोड़ी जलाओ ज्यादा बढ़ जाती है। बृहत्ताद ब्रह्म, जो बढ़े वो ब्रह्म, या जो बड़ा हो वो ब्रह्म, ये पहली परिभाषा की गई। अग्नि ब्रह्म है, और अग्नि के चारों तरफ बैठ करके जो उसमें हवन करे वो ब्राह्मण है, ये पहले अर्थ माना गया। आगे चल करके कहा गया ब्रह्म, आग तो जड़ है, आत्मा ब्रह्म है। फिर ब्रह्म का बड़ा प्रयोग हुआ, अन्नम ब्रह्म, जलम ब्रह्म, प्राणम ब्रह्म, जो भी अच्छी चीज है सबको ब्रह्म कहा गया। लेकिन पर ब्रह्म कौन है? आत्मा। 4 महावाक्य कहे जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूं, तू ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है। उत्तम, मध्यम, अन्य 3 पुरुष होते हैं संस्कृत के अनुसार। उत्तम पुरुष अहम ब्रह्मा, मैं ब्रह्म हूं, ये उत्तम पुरुष है। तत्त्वमसि, वह तू है, ये मध्यम पुरुष है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये अन्य पुरुष है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सामान्य लक्षण है। सब में जहां ज्ञान है वही ब्रह्म है। तो घट घट बैठा जो आत्मा है वो ब्रह्म है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है, दुनिया जानत ना है। साहब का जमाना राम का था। राम का प्रचलन, राम शब्द का प्रचलन कबीर साहब की वाणी के 500 वर्ष पहले से हो गया था। आपसे मैंने दोपहर में कहा था, हरि का प्रचार, हरि नाम का कबीर वाणी के 1000 वर्ष पहले से है, और राम शब्द का प्रचार 500 वर्ष पहले का है। उस समय हरि, राम, सारंगपाण ये सब शब्द गूंजते थे। साहब ने ये सबको लिया, और बीजक में 250 बार उन्होंने राम कहा। राम जो रमता है सब घट में राम। पंडितों ने भी कहा, पहले तो राम के विषय में कोई मारामारी नहीं थी। वेदों में राम एक राजा है, पृथ्वेन दोषीम असुर राम, एक ऋग्वेद के मंत्र में आता है। पृथ्वेन दोषीम असुर राम। असुर कहते बलवान को, असुर कहते प्राण को। तो असुर का मतलब बलवान, बलवान राम, बस इतना ही है। इतरी ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ब्राह्मण, उसमें मार्गवे ब्राह्मण एक आते हैं। मार्गवे राम एक ब्राह्मण है, पुरोहित है। राम नाम जदा कदा किसी का होता था। राम नाम का प्रचार श्री राम के नाम से ज्यादा हुआ। श्री राम की कहानी गाथात्मक रूप में कही जाती थी। कुशी और लो इसका वर्णन करते थे, कुशी लो गायन करने वाले। और उसी के आधार पर कवियों ने वाल्मीकि रामायण की रचना की, और राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम योग्य पुरुष के रूप में चित्रित किया गया। लेकिन पूरी वाल्मीकि रामायण में राम भजन कहीं नहीं है, राम नाम जपो कहीं नहीं है, राम की पूजा करने से कल्याण है कहीं नहीं है। राम का उद्दात चरित्र का वर्णन है। लेकिन काव्य इतना सुंदर हुआ वाल्मीकि रामायण कि उसके आधार पर खूब रामायण बनी, देश विदेश में बनी। मैंने रामायण रहस्य में सबकी सूची दी है, और अध्यात्म और वाल्मीकि और मानस तीनों का तुलनात्मक अध्ययन सब कथा में किया है। तो ये पकते पकते करीब ईसा के 1000 वर्ष बाद श्री राम का पूर्ण अवतार माना गया। वाल्मीकि रामायण में तो अंशावतार, विश्व के अंशावतार 4 भाई हैं, लेकिन उनका भजन कीर्तन करना चाहिए सब नहीं। पूर्ण रूप से जब राम अवतार पका तब पहली बार अध्यात्म रामायण बनी, जो श्री राम शर्मा नाम के एक विद्वान हुए आज 600 वर्ष पूर्व, जो बंगाल और बिहार के बीच के थे। भगवताचार्य स्वामी जो रामानंद संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने ये सब वर्णन किया। उन्होंने अध्यात्म रामायण लिखी। वे वेदांती थे और साथ साथ श्री राम को अवतार मानते थे। वहीं से गोस्वामी जी ने काफी सामग्री ली है और फिर बढ़ता गया। तो राम शब्द, सारंगपाण शब्द, ये सब बढ़ा। कबीर साहब ने सब शब्दों का आदर किया, और जो विचारक पंडित थे वो भी सोचे राम अंतरात्मा है,
रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्य रामा, ये पंडितों ने कहा। रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामा, योगी जिसमें रमण करता वो राम है, वो अंतरात्मा है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय। अपने आप को पहचानो, स्वरूप को पहचानो, अपने को जानो, परमात्मा को जानो। कैसे जानोगे? आंख से देखोगे रूप होगा, कान से सुनोगे शब्द होगा, नाक से सूंघोगे गंध होगा, जीभ से चखोगे रस होगा, चाम छूओगे स्पर्श होगा, मन से सोचोगे संकल्प विकल्प होंगे। ये तो सब विषय होगा। गोस्वामी जी ने कोई भी श्री राम से मिलने आया है वो सबको श्री राम के सौंदर्य में मोहा दिया है, लेकिन जब असली बात उन्होंने कही तब कहा, देखी सुनी गुनी मन माहे, मोह मूल परमार्थ नाहे। जितना देखो सुनो मन में सोचो सब मोह का कारण बनेगा, इसमें परमार्थ नहीं। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। उपनिषद ये कहते ही है, ये चक्षुषाना पश्यते इन चक्षुष पश्यते तदेव ब्रह्मत्वम विद्यनेदम यदम उपासते। आंखें जिसको नहीं देखती किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती है उसको तो ब्रह्म जान। आंख से देख करके जिसकी तो उपासना करता वो ब्रह्म नहीं है। इसी प्रकार हर इंद्रिय के लिए कहा गया, यन मनसाना मनते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्यनेदम यदम उपासते। जो मन में नहीं आता किंतु जिसकी सत्ता से मनमाना हुआ है उसको तो ब्रह्म जान। मन से मान करके जिसकी तो उपासना करता वो ब्रह्म नहीं है। ऋषियों ने कहा है, लेकिन उपनिषदों का चिंतन पंडितों ने नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसमें उनका कुछ स्वार्थ साधन होने वाला नहीं था। उन्होंने कर्मकांड को बढ़ाया, पुराणों को बढ़ाया और महाकाव्यों में जो बातें आई उसको बढ़ाया, और उसी में एकदम इतना भूला समाज हमारा कि भटक गया स्थूल बुद्धि में। आध्यात्मिक चिंतन मनन गायब हो गया। जो पैगंबरवाद स्वामी परंपरा की थी उसी ढंग का यहां अवतारवाद की कल्पना बढ़ गई। मैंने कल कहा था, उत्तारवाद की प्रतिक्रिया में अवतारवाद की कल्पना हुई है। बुद्ध और महावीर को जैनों बौद्धों ने उत्तारवाद के सिद्धांत में रखा। उत्तार का मतलब है ऊपर उठना। सामान्य जीव कसायों को छोड़कर जब पूर्ण स्थिति में आ जाता है अपने, वो उत्तार है। बुद्ध और महावीर दोनों सामान्य जीव थे। उन्होंने साधना द्वारा अपने विकारों को नष्ट कर दिया और ऊपर उठ गए, इसलिए उत्तार। पंडितों ने कहा कि तुम्हारे यहां तो सामान्य जीव ऊपर उठा, हमारे यहां अनंत ब्रह्मांड नायक अपने गुणों को घटा करके अवतार ले लिया। तो उत्तारवाद की प्रतिक्रिया में अवतारवाद की कल्पना बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते इतना कर डाला गया, नचाया गया, गवाया गया, रास करवाया गया। जो कृष्ण अत्यंत क्रांतिकारी थे। वेद को पढ़ो, वेद में कृष्ण के लिए चर्चा 3 मंत्रों में है। वे वन्य जातियों के नायक और सर्वहारा के पक्षधर हैं, इंद्र के कर्मकांड के विरोधी हैं। वे जीव दयालु हैं, वो हिंसा पसंद नहीं करते, यज्ञ याग पसंद नहीं करते हैं, और इसका प्रभाव भागवत इत्यादि श्रीमद गीता में भी है। यहाँ इमाम पुष्पदाम वाचम पुरजन विवस्यता वेद वादता पार्थ नानदस्तीवादिना। ये वेद चिल्लाने वालों को बुद्धि स्थिर नहीं होती, कर्मकांड में उलझे हैं। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भव अर्जुन। अरे अर्जुन, वेद तो कर्मकांड के विधायक है, तुम नीचे ऊपर उठ जाओ। तो श्री कृष्ण महाराज एक क्रांतिकारी थे। आगे चल करके उनको रसिया बना दिया गया। वे रास करते थे। 10 वर्ष का बच्चा रास कर सकता है, जो भागवत में लिखा है, अत्यंत अभद्र है। 250 श्लोकों में जो श्रीमद् भागवत में वर्णन है अत्यंत अश्लील है। पहले तो कोई 20 उस मंत्रों में हरिवंश पुराण में आया, भागवत में ज्यादा आया, ब्रह्म पुराण में और ज्यादा आया, गर्ग संहिता में तो हद कर डाला गया। ये बढ़ाते बढ़ाते रसिया है भगवान, माखन चोर हैं। मैंने एक ऐसे भक्त से कहा कि आपके गाय है? कहे हाँ है। मैंने कहा कितनी? कहे 1। कितना दूध देती? 1 किलो। आपका लड़का माखन चोरी किसी घर जाता करने? कहे क्यों जाए?